वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 11.1 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ए फ्लोरिंग टाइल हैज़ द शेप ऑफ ए पैरेललोग्राम। कोई एक फ्लोरिंग टाइल क्या होती है फ्रेंड्स? वो टाइल्स जो आजकल हम फर्शों के ऊपर लगवाते हैं फ्लोर उनका बनवाने के लिए, वो एक पैरेललोग्राम की शेप की जो है टाइल है। मान लीजिए ये वो टाइल है और इसका जो शेप है ये हमारा इस तरह से मान लीजिए पैरेललोग्राम जैसा शेप हो। क्लियर? अब इसने हमको बोला हुज बेस इज 24 सेंटीमीटर, जिसका ये जो बेस है इसकी जो लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर हो एंड कोरस्पॉन्डिंग हाइट इज 10 सेंटीमीटर। जो हाइट होती है ना फ्रेंड, उसको कोरस्पॉन्डिंग हाइट, ये जो हाइट है हमारी, ये हमारी होगी 10 सेंटीमीटर। अब ये बोल रहे हैं हाउ मैनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर ए फ्लोर ऑफ एरिया 1080 मीटर स्क्वायर। कोई एक फ्लोर है, कोई एक फर्श है फ्रेंड, और उस फर्श का एरिया हमको दे रखा है। मान लीजिए ये वो फर्श है और इसका जो एरिया हमको दे रखा है वो दे रखा है 1080 मीटर स्क्वायर। अब इस फ्लोर के ऊपर ऐसी ऐसी कितनी टाइल्स लगेंगी, वो ये पूछ रहा है। ऐसी ऐसी कितनी टाइल्स लगेंगी कि ये सारा फर्श जो है इन टाइल से कवर हो जाए। तो हमको नंबर ऑफ टाइल्स इसके अंदर निकालना है। फिर इसने बोला है कि हाउ मैनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर ए फ्लोर ऑफ एरिया 1080 मीटर स्क्वायर। ऐसी ऐसी कितनी टाइल्स जो है वो लगेंगी अगर इस फ्लोर का एरिया 1080 मीटर स्क्वायर हो। इफ रिक्वायर्ड यू कैन स्प्लिट द टाइल इन वट एवर वे यू वॉन्ट टू फिल द कॉर्नर्स। कि अगर ज़रूरत पड़े तो इन टाइल्स के आप छोटे छोटे पीसीस काट करके भी कहीं कॉर्नर्स में जो है लगा सकते हो। तो खैर ये तो आपको इसीलिए बोला गया है कि आप जो है कंफ्यूज ना हो कि ये एक पैरेललोग्राम शेप है और ये एक रेक्टेंगुलर शेप नज़र आ रही है। तो पैरेललोग्राम की शेप तो ऐसे तिरछी होती है, जब हम इस कॉर्नर पर लगाते लगाते पहुंचेंगे तो ये कॉर्नर तो कुछ इस तरह से आएगा और ये एरिया बच जाएगा। तो ऐसे एरिया को फिक्स करने के लिए हम दूसरी टाइल्स में से काट करके यहाँ लगा सकते हैं। उसने सिर्फ इतना ही बोला है। तो अभी तो जो स्ट्रेटेजी है क्वेश्चन को वो करने की वो ये होगी कि इस फ्लोर को हमें कवर करना है इन टाइल से और हमको ये बताना है कितनी टाइल लगेंगी। तो बात तो बड़ी सीधी है, ये जो एरिया है उसको डिवाइड कर दीजिए आप इसके एरिया से, तो नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगा। लेकिन यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूं फ्रेंड, ये जो एरिया है ये है मीटर स्क्वायर के अंदर और जो इसका एरिया आप निकालोगे वो है सेंटीमीटर्स में। तो या तो इसको मीटर्स बना लीजिए या इसको सेंटीमीटर्स बना लीजिए। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं इसको सेंटीमीटर्स बना लेता हूँ। तो फार्मूला हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे हमारा यही बनेगा कि नंबर ऑफ टाइल्स अगर हमें निकालनी है तो वो क्या होगा, वो हमारा एरिया ऑफ फ्लोर और डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल होगा। सबसे पहले तो हमने यही लिख दिया कि एरिया ऑफ फ्लोर को अगर एरिया ऑफ टाइल से डिवाइड कर दिया जाए तो वो हमारी नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगी। अब एरिया ऑफ फ्लोर हमको दे ही रखा है। देखिए एरिया ऑफ फ्लोर हमको क्या दे रखा है, 1080 मीटर स्क्वायर, 1080 मीटर स्क्वायर है। अब मुझे इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो फ्रेंड देखिए, जब भी हमको मीटर स्क्वायर दे रखा हो तो वो मीटर स्क्वायर कैसे बना होगा। मान लीजिए कोई मेजरमेंट होगी मीटर्स में, उसको मल्टीप्लाई किया गया है दूसरी मेजरमेंट के साथ जो खुद भी मीटर में होगी, तो ये दोनों कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होकर के तो आ गया 1080 और मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ है, सॉरी मीटर से मीटर मल्टीप्लाई हुआ है तब जा करके यहाँ मीटर स्क्वायर आया था। लेकिन अब मुझे इनको सेंटीमीटर में बनाना है ना, तो इस मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए भी मैं 100 से क्या करूँगा मल्टीप्लाई, और इसको भी सेंटीमीटर में बनाने के लिए इसको भी मैं 100 से करूँगा। यानी कि टोटल मुझे 100 इंटू 100 10,000 से मल्टीप्लाई करना होगा किसको, इस नंबर को। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे यहाँ मिस्टेक करते हैं, वो ये सोचते हैं कि मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं तो सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर दो इसका बस। लेकिन फ्रेंड ये मीटर स्क्वायर है, एक मीटर है और दूसरा मीटर मल्टीप्लाई हो रखा है, तो मीटर के 100 सेंटीमीटर यहाँ और ये भी मल्टीप्लाई होंगे दूसरे मीटर के 100 सेंटीमीटर से, तो ये 10,000 से मल्टीप्लाई होगा। तो इसको हम अब
10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चाहे आप चाहें तो इसको 100 और 100 टुकड़ों में मल्टीप्लाई करके दिखा सकते हो। तो इसका आंसर यही आएगा 1080, 20 ये वाली और 20 ये वाली। क्लियर। और अब ये एरिया आ गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। अब देखिए ये एरिया भी सेंटीमीटर्स में हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो दोनों इजी टू कैलकुलेट हो जाएंगे। अब हम करेंगे क्या, टाइल का एरिया हमको निकालना है, एरिया ऑफ टाइल। अब टाइल जो है वो एक पैरेललोग्राम शेप की है और पैरेललोग्राम का एरिया का फार्मूला होता है बेस इंटू हाइट। सिंपल, बेस इंटू हाइट। तो बेस है इसके अंदर हमारा 24 और हाइट है हमारी कितनी, 10 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर है, तो 24 को 10 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 240 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा क्या आया, एरिया ऑफ टाइल। तो अब हमको देखिए एरिया ऑफ फ्लोर दे रखा था, एरिया ऑफ टाइल हमारा आ गया, तो इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज को पुट कर देंगे, वो हमारा नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे नंबर ऑफ टाइल्स कि कितनी टाइल्स हमारी लगेंगी, वो है एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल्स। एरिया ऑफ फ्लोर को हमें डिवाइड कर देना है एरिया ऑफ टाइल से। तो देखिए एरिया ऑफ फ्लोर हमने क्या निकाला, 1080,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये निकाला था। और टाइल का हमारा एरिया आया है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 0 से 0 कट गया और 1080 को हम 24 से पहले डिवाइड करके देख लेते हैं। देखिए 1080 को 24 से आप डिवाइड करके देख लो। 24 4 जा होता है फ्रेंड्स 96 4। अब 8 में से 6 गए 2, 10 में से 9 गया 1। क्लियर। ऊपर से हमारी 0 कैरी होगी। 24 5 जार होता है 120, तो ये तो पूरा कट गया, 45 आ गया। 45 1080 को काटने पे आया है ना, यहाँ पर 45। और देखिए 1 2 3 ये 3 जीरोस तो यहाँ बच गई थी, यहाँ पर एज इट इज़ ये ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो आंसर हमारा आ जाएगा 45,000। और ये देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर जो था वो इस सेंटीमीटर स्क्वायर से कट गया। तो ये 45,000 क्या आ गया, ये नंबर ऑफ टाइल्स है कि ये जो एरिया आपको दे रखा है, ये जो फ्लोर आपको दे रखा है जिसका एरिया 1080 मीटर स्क्वायर है, उसको अगर ऐसी ऐसी टाइल से कवर करना है तो 45,000 आपको टाइल्स चाहिए होंगी। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा इजी क्वेश्चन था। इसके अंदर आपको एक फ्लोर दे रखा है जिसका एरिया दे रखा है आपको, और साथ में एक टाइल जो है वो दे रखी है और बता रखा है कि ये पैरेललोग्राम शेप की टाइल है जिसकी आपको लेंथ 24 और हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो स्ट्रेटजी ये थी कि इस एरिया में से हम डिवाइड कर देंगे इस एरिया को, तो हमारे पास नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगी जो कि चाहिए होंगी इस एरिया को कवर करने के लिए। तो हमने क्या किया, वही किया, नंबर ऑफ टाइल्स एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल्स। एरिया ऑफ फ्लोर को हमने सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि ये जो एरिया आना था टाइल का ये भी सेंटीमीटर में ही आएगा। तो फिर एरिया ऑफ टाइल हमने निकाल दिया 24 इंटू 10 सेंटीमीटर, बेस इंटू हाइट का फार्मूला होता है। ये हमारे पास एरिया ऑफ टाइल आ गया। तो बस उसके बाद हमको नंबर ऑफ टाइल निकालनी थी। एरिया ऑफ फ्लोर हमको दे रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर में, हमने जो कन्वर्ट किया था, और एरिया ऑफ टाइल हमारा आ गया था 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को डिवाइड जब हमने किया तो हमारा आंसर आ गया 45,000 टाइल्स। तो ऐसी ऐसी 45,000 टाइलें चाहिए होंगी इस फ्लोर के एरिया को पूरा का पूरा कवर करने के लिए। तो फ्रेंड ये था क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए थैंक यू।